फादर जय जिनेंद्र। आज की वीडियो में हम जानेंगे श्रुत पंचमी पर्व की कहानी कि यह श्रुत पंचमी का पर्व कहाँ से और कैसे शुरू हुआ। श्रुत पंचमी का अर्थ पहले हम यह जानेंगे। श्रुत मतलब कि ज्ञान, पंचमी मतलब कि पांचवा, फिफ्थ। हर साल यह पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को जैन समाज में मनाया जाता है। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है, जिनवाणी की रथ यात्रा निकाली जाती है। दुर्लभ जैन ग्रंथ एवं शास्त्रों की रक्षा का महापर्व है यह श्रुत पंचमी। इस दिन भगवान महावीर के दर्शन को पहली बार लिखित ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पहले भगवान महावीर केवल उपदेश देते थे और उनके प्रमुख शिष्य गणधर उसे सभी को समझाते थे, क्योंकि तब महावीर की वाणी को लिखने की परंपरा नहीं थी, उसे सुनकर ही स्मरण किया जाता था, इसलिए इसका नाम श्रुत था। अब हम जानेंगे श्रुत पंचमी की कहानी। वीर निर्वाण संवत 614 में आचार्य धरसेन काठियावाड़ स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए थे और अपना जीवन अल्प जाना, तब श्रुत की रक्षा के लिए उन्होंने महिमा नगरी में एकत्रित मुनि संघ के पास एक पत्र भेजा। तब मुनि संघ ने पत्र पढ़कर 2 मुनियों को गिरनार भेज दिया। वे मुनि विद्या ग्रहण करने में तथा उनका स्मरण रखने में समर्थ, अत्यंत विनयी, शीलवान तथा समस्त कलाओं में पारंगत थे। जब वे दोनों मुनि गिरिनगर की ओर जा रहे थे, तब धरसेना आचार्य ने एक स्वप्न देखा कि 2 वृषभ आकर उन्हें विनय पूर्वक वंदना कर रहे हैं। उस स्वप्न से उन्होंने जान लिया कि आने वाले 2 मुनि विनयवान एवं धर्मधुरा को वहन करने में समर्थ हैं। तब उनके मुख से अनायास ही जयदु सूया देवदा अर्थात श्रुत की जय हो ऐसे आशीर्वाद वाले वचन निकल पड़े। दूसरे दिन दोनों मुनिवर वहां आ पहुंचे और विनय पूर्वक उन्होंने आचार्य के चरणों में वंदना की। 2 दिन पश्चात श्री धरसेना आचार्य ने विद्या मंत्र देकर उनकी परीक्षा की। एक को एक अक्षर से अधिक वाला और दूसरे को एक अक्षर से भी कम वाला विद्या मंत्र देकर उपवास सहित साधने को कहा। ये दोनों मुनिराज गुरु के द्वारा दिए गए विद्या मंत्र को लेकर उनकी आज्ञा से नेमिनाथ तीर्थंकर की सिद्ध भूमि पर जाकर नियम पूर्वक अपनी अपनी विद्या को सिद्ध करने लगे। जब उनकी विद्या सिद्ध हो गई तो वहां पर उनके सामने 2 देवियां प्रकट हुई। उनमें से एक देवी की एक ही आंख थी तो दूसरी देवी के दांत बड़े बड़े थे। देवियों को देखते ही मुनियों ने समझ लिया कि निश्चित ही मंत्र में कोई त्रुटि है और त्रुटि को शुद्ध कर उन्होंने पुनः विद्या मंत्र सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप देवियां अपने यथार्थ स्वरूप में प्रकट हुई तथा बोली, हे नाथ, आज्ञा दीजिए, हम आपका क्या कार्य करें। तब मुनियों ने कहा, देवियों, हमारा कुछ भी कार्य नहीं है, हमने तो केवल गुरुदेव की आज्ञा से ही विद्या मंत्र की आराधना की है। ये सुनकर दोनों देवियां अपने स्थान पर चली गईं। आचार्य श्री को उनकी सुपात्रता पर विश्वास हो गया, अतः उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्हें सैद्धांतिक देशना दी। यह श्रुत अभ्यास आषाढ़ शुक्ला एकादशी को समाप्त हुआ। आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली ने 6000 श्लोक प्रमाण 6 खंड बनाए। पहला जीव स्थान, दूसरा शुद्रक बंध, तीसरा बंध स्वामित्व, चौथा वेदना खंड, 5वां वर्गणा खंड और 6वां महाबंध। आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत ने आचार्य धरसेन की सैद्धांतिक देशना को श्रुत ज्ञान द्वारा स्मरण कर उसे षट खंडागम नामक महान जैन परगामम के रूप में रचकर ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन प्रस्तुत किया था। इस शुभ अवसर पर अनेक देवी देवताओं ने तीर्थंकरों की द्वादशांग वाणी के अंतर्गत महामंत्र नमोकार से युक्त जैन परमागम षट खंडागम की पूजा की तथा सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इस दिन से श्रुत परंपरा को लिपिबद्ध परंपरा के रूप में प्रारंभ किया गया। अतः यह दिवस शास्त्र उन्नयन के अंतर्गत श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
श्रुत और ज्ञान की आराधना का यह महान पर्व हमें वीतरागी संतों की वाणी, आराधना और प्रभावना का संदेश देता है। इस दिन श्री धवल, महाधवलादि ग्रंथों को विराजमान कर महामहोत्सव के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। श्रुत पूजा के साथ सिद्ध भक्ति का भी इस दिन पाठ करना चाहिए। शास्त्रों की देखभाल, उनकी जिल्द आदि बनवाना, शास्त्र भंडार की सफाई आदि करना, इस तरह शास्त्रों की विनय करनी चाहिए। इसीलिए इस श्रुत पंचमी पर आप भी यह नियम लें कि आप अपनी शक्ति अनुसार शास्त्र अभ्यास करेंगे तथा अन्य जीवों के ज्ञान दान में भी निमित्त बनेंगे। जैसे मैंने इस वीडियो के द्वारा आप तक यह नॉलेज पहुंचाई है, वैसे ही आप भी इस वीडियो को शेयर करके अपने सगे संबंधियों को यह नॉलेज पहुंचाने के निमित्त बन सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह नॉलेज मिल सके। धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सादर जय जिनेंद्र।